कुर्मी किसी भी तरह से आदिवासी नहीं है। ये तथ्य को बदल करके, झूठे तथ्य को सामने ला करके ये अपने आप को आदिवासी में शामिल करना चाहते हैं। हम उरांव ट्राइब से आते हैं, आप मुंडा ट्राइब से आते हैं। झारखंड का उरांव, छत्तीसगढ़ का उरांव, बंगाल का उरांव या आप दिल्ली का उरांव देख लीजिए, वो सब जगह अपनी एक भाषा बोलते हैं, कुड़ुक। मुंडा झारखंड में रहे या आसाम में रहे, वो भी वहाँ पर मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाल, झारखंड का संथाल, बंगाल का संथाल, उड़ीसा का संथाल, सब संथाली भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा भी बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास को डिस्टॉर्ट करके, तथ्य को बदल करके यहाँ पर ये बातें रखा जा रहा है। का एक आप अगला नीति देखिएगा, इनका एक सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी। हाल फिलहाल में आप लोगों को याद होगा जब पंचायत चुनाव हो रहा था, वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़े कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करें। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। यहाँ तक कि अभी नगर निगम चुनाव में भी ये मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण नगर निगम चुनाव में होना चाहिए। एक हाथ में ये ओबीसी आरक्षण की मांग करते हैं, दूसरी हाथ में ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी में भी शामिल करो। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। ये आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर किसी एरिया को 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में नहीं शामिल किया जा सकता है। मैं आपको तर्क के साथ बता रहा हूँ। 6th शेड्यूल में टोटल 4 स्टेट आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। आसाम में आप शेड्यूल ट्राइब का अगर जनसंख्या देखेंगे तो सिर्फ 12.4% है, लेकिन फिर भी वो आज 6th शेड्यूल स्टेट में आते हैं। आप त्रिपुरा का जनसंख्या देखेंगे तो 31.8% है, फिर भी वो आज 6th शेड्यूल स्टेट में है। वो तो 50% से कम है, फिर भी वो 6th शेड्यूल में है। तो ये पॉपुलेशन कहीं से भी 6th शेड्यूल में आने के लिए क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, अगर लाइक माइंडेड लोग अगर कुर्मी समाज में ऐसे हैं जो आपस में बैठ करके इसका समाधान निकाल सकते हैं, तो हम वेलकम करेंगे, हम बुलाएंगे, आइए हमसे वार्ता कीजिए और इसका समाधान निकालते हैं। लेकिन आप हम लोग को चुनौती दीजिएगा और हम लोग को फर्जी बताइएगा। जैसे 1-2 नेता बोल रहे थे कि सरहुल तो हम लोग का पर्व है, करम तो हम लोग का पर्व है, हम लोग से ये लोग मनाना सीखा है। ये एकदम फालतू बात है। अगर हम लोग का संस्कृति को चुनौती दीजिएगा तो फिर हम लोग चूड़ी पहने नहीं हुए हैं। अभी के समय में झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा कुर्मियों का हो गया है, यानी कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर है। आप राजधानी रांची के या कह लें कि झारखंड के जितने भी मीडिया हाउसेस है, वहाँ की खबरों को देख लीजिए या अखबारों को देख लीजिए। फ्रंट लाइन में आजकल ये खबर आती है कि कैसे कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं और कैसे आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। आपको पता है कि कुर्मी समाज लंबे समय से आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए प्रयासरत है और इसी के विरोध में आदिवासी समाज भी लगातार खड़ा रहा है। और हर चैनल में जैसे हमने कहा कि डिबेट होते रहता है कुर्मियों के बीच और आदिवासियों के बीच। तो आज हमारे लोकतंत्र के ऑफिस में आए हैं युवा नेता शशि पन्ना। शशि पन्ना का परिचय मैं थोड़ा सा बता दूं कि साल 2018 10 मार्च अगर आपको याद होगा तो हरमू ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी कुर्मियों के विरोध में, उनकी मांग के विरोध में। और शशि पन्ना का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत समर्थन दिया था इस युवा नेताओं को। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि कैसे ये कुर्मी तेली लोग आदिवासी नहीं है। असल में ये कुर्मी लोग का मूल वास है महाराष्ट्र में है। ये लोग महाराष्ट्र साम्राज्य के आक्रमण से ही ये झारखंड में आए और ये लोग यहां पर आकर बस गए। इतिहास देखिएगा तो जब 1831 और 1832 में कोल विद्रोह हुआ था तो यही कुर्मी लोग के कारण ही हुआ था। और इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें अफीम की खेती करने के लिए 1300 गांव दे दिया था। और तब इस झारखंड राज्य में कोल विद्रोह हुआ था और उसका नेतृत्व वीर बुद्धू भगत कर रहे थे। इनका इतिहास को जानना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हमारा जमीन CNT एक्ट के धारा 71 के तहत कब्जा करके रह रहे हैं। तो ये कैसे आदिवासी हो सकते हैं? फिलहाल शशि इस मुद्दे पे अपनी बात रखने के लिए हमारे ऑफिस आए हैं। हम बात करते हैं शशि पन्ना से। शशि, सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे ऑफिस में। जोहार। अच्छा शशि, ये बताइए कि वो दौर था साल 2018 का।
अभी हमने लगभग 3-4 साल पार कर दिए हैं और अब कुर्मी समाज बहुत ही तैयारी के साथ फिर से मैदान में उतरा है। आप भी अब लग रहा है कि तैयार हो गए मैदान में उतरने के लिए। इतने सालों के बाद अब विरोध क्यों? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को मैं जोहार कहना चाहता हूं। और आपका जो सवाल है कि हम लोग 2018 में आंदोलन किए थे और अभी 2023 पहुंच गया, फिर से आंदोलन क्यों? इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का जो मांग किया जा रहा है, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं और हम आंदोलन की तैयारी में अब लगे हुए हैं। कुर्मी किसी भी तरह से आदिवासी नहीं है। ये तथ्य को बदल करके, झूठे तथ्य को सामने ला करके ये अपने आप को आदिवासी में शामिल करना चाहते हैं। ना इनका भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना इनका रीति रिवाज कोई भी आदिवासी से मेल नहीं खाता है। TRI का रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट उल्लेख है और इसे अनुशंसा करने से इसे मना कर दिया गया है कि ये आदिवासी का इन पे किसी भी तरह से कोई क्वालिटी नहीं है, इसलिए इसे आदिवासी सूची में शामिल, ST सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये आंदोलन हो रहा है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा समाज जो आदिवासी है भी नहीं, वो फर्जी आदिवासी बनने का कोशिश करेंगे, हमारे समुदाय में घुस करके हमारा हक, अधिकार, रोजी रोजगार अगर छीनने का कोशिश करेंगे, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और पूरे आदिवासी समाज, पूरे झारखंड के लोग एक हो गए हैं। यहाँ तक कि सिर्फ झारखंड नहीं, अब बंगाल, उड़ीसा की तरफ भी ये आगे बढ़ रही है। पूरे देश के आदिवासी समाज इसका विरोध करेंगे और जब तक ये लोग आंदोलन बंद नहीं करते हैं, अपनी मांग को वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा शशि, उनके ही सवालों के साथ हम आज आपसे बातचीत करेंगे। उनका ये सवाल या उनका ये तर्क है कि हम बाकी जो कुर्मी समाज है दूसरे राज्यों के, हम बिहार की बात कर ले, वो कहते हैं कि हम बिहार के कुर्मियों से अलग हैं, हम गुजरात के कुर्मियों से, जो पटेल भाई हैं वहाँ के, उनसे अलग हैं। और साउथ के एरिया में अगर हम जाएंगे तो रायडू है, नायडू है, उनसे हम अलग हैं। तो कुर्मी एक स्टेट में आदिवासी है, दूसरे स्टेट में कुछ और है, लेकिन आदिवासी तो पूरे देश में आदिवासी है। ये यहाँ पे थोड़े से सवाल खड़े होते हैं। आप कैसे इन तर्कों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतिहासकार जो हॉब्सन जॉब्सन है, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि कुर्मी, कुनबी तीनों एक हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन तीनों एक है। पहला बात तो इनका ये जो दावा है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ के जो कुर्मी हैं वो भिन्नता, दोनों में किसी भी तरह का कोई भिन्नता नहीं आ रहा है। आप जयप्रकाश भाई पटेल को देखिए। जयप्रकाश भाई पटेल जिनके पिताजी थे टेकलाल महतो, वो महतो लिखते थे। अभी ये क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो गुजरात के जो कुर्मी हुआ करते थे, उनसे ये सरनेम लेकर के अब जयप्रकाश भाई पटेल नाम अपना लिखने लगे हैं। यहीं तक नहीं, आप देखिएगा एक तरफ कि जो इनके जो एक नेता थे विनोद बिहारी महतो, वो खुद शिवाजी समाज की स्थापना झारखंड में किए थे। और आप यही नहीं, बगल में चले जाइए बूटी मोड़ में, वहाँ पर भी इन लोगों के द्वारा शिवाजी का मूर्ति स्थापना किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखिएगा, ये लोग अपने आप को, जो गुजरात के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है या जो महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज है, उनके समाज से भी ये मिलते जुलते हैं। और वही लोग उधर सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट करके छोटा नागपुर में 200-300 वर्ष पहले आए हैं। और इन्हें अफीम कुर्मी के नाम से भी जाना जाता। बहुत सारी किताबें भी इतिहासकार द्वारा लिखा गया है अफीम कुर्मी के नाम से। तो इनको यहाँ पर ये खेतीहर लोग थे और इनको यहाँ पर अफीम की खेती करने के लिए यहाँ पर लाया गया था, इसलिए अफीम कुर्मी के नाम से जाना जाते हैं। दूसरी बात, इनका भाषा के बारे में देखिएगा। यहाँ पर जो कुर्मी हैं वो या तो खोरठा भाषा बोलते हैं या कुड़माली भाषा बोलते हैं। और कुड़माली भाषा भी जो है वो एक तरह से मगही, बिहार में जो बोला जाता है मगही, और बंगाल के बंगला भाषा का एक तरह से अपभ्रंश है। तो इनका खुद का भी भाषा नहीं है, ये दो भाषा का अपभ्रंश से ये भाषा कुड़माली भाषा ये बना हुआ है। तो इनका खुद का भाषा भी एक अपना नहीं है। और क्षेत्र के साथ साथ इनका भाषा भी बदलता है। बिहार में ये मगही बोलते हैं, झारखंड में ये खोरठा और कुड़माली बोलते हैं, अब बंगाल चले जाइएगा ये बंगला बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। तो क्षेत्र के साथ साथ इनका भाषा भी बदलता है। और जो इनका भाषा है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में आता है। और जो हमारा उरांव भाषा हो या आपका दूसरा संथाली हो, मुंडारी हो, ये सब भाषा जो एक द्रविडियन लैंग्वेज और ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये भाषा में भी भिन्नता है। और हम उरांव ट्राइब से आते हैं, आप मुंडा ट्राइब से आते हैं। झारखंड का उरांव, छत्तीसगढ़ का उरांव, बंगाल का उरांव या आप दिल्ली का उरांव देख लीजिए, वो सब जगह अपनी एक भाषा बोलते हैं, कुड़ुक।
मुंडा झारखंड में रहे या आसाम में रहे, वो भी वहाँ पर मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाल, झारखंड का संथाल, बंगाल का संथाल, उड़ीसा का संथाल, सब संथाली भाषा बोलते हैं। लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा भी बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास को डिस्टॉर्ट करके, तथ्य को बदल करके यहाँ पर ये बातें रखा जा रहा है इस तरह से। और इनके द्वारा जो मांग किया गया था, टीआरआई तो रिजेक्ट कर ही दिया है, फिर भी ये जबरदस्ती कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ ये आंदोलन करके अपनी मांग को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र कैसे, ये आप शब्द ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र? देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, 2004 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी झारखंड में, उन्होंने यहाँ से कुर्मी को शामिल करने के लिए अनुशंसा किया था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार फाइल वापस भेजती है। फाइल वापस भेजने के बाद बोला जाता है कि इसमें आप एथनोग्राफी रिपोर्ट नहीं दिए हैं। फिर यही राज्य सरकार एथनोग्राफी रिपोर्ट के साथ दोबारा केंद्र सरकार को भेजती है और वर्ष 2015 में केंद्र सरकार इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब केंद्र सरकार इसको रद्द कर चुकी है, उसके बाद अभी हाल में आप लोगों को खबर मिला होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट वे भी इस मांग को रद्द कर दी है। जब केंद्र सरकार मानने से इनकार कर रही है, कोर्ट मानने से इनकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर दे करके ये अपने आप को शामिल करवाना चाहते हैं और तथ्य को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा, चुआर विद्रोह जो कि रघुनाथ सिंह भूमिज के नेतृत्व में किया गया था, आज उनको बदल करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि रघुनाथ मुर्मू के नेतृत्व में दिखा रहे हैं। बल्कि रघुनाथ मुर्मू नाम करके इतिहास में कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और यही रघुनाथ महतो नाम करके कोई व्यक्ति इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और यही इनके फर्जी इतिहासकार जो शैलेंद्र महतो है, बोलते हैं कि वो इंटरफेल है और इतिहासकार बन गए हैं। उनके ऊपर लीगल नोटिस भी गया है और कुछ आदिवासी समुदाय केस करने भी जा रहे हैं कि फर्जी इतिहास को यहाँ पर लिखा जा रहा है, तोड़ मड़ोड़ करके बातों को यहाँ रखा जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में एक और नया सभ्यता के बारे में सामने आ रहा है, राण सभ्यता। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कोई व्यक्ति राण सभ्यता के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन अभी क्या है कि नया नया सभ्यता ये लोग पैदा कर रहे हैं, नया नया किताब लिख रहे हैं। सभ्यता शशि पैदा तो नहीं होता है ना, सभ्यता तो पूर्वजों से चलता आया है, लंबा इतिहास होता है, तब जाके उसको सभ्यता का हम लोग बोलते हैं। तो सभ्यता तो अभी तो नहीं पैदा होगा ना। बिल्कुल, ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना करके, नया नया बातें को लिख करके ये लोग आदिवासी में शामिल करने का मांग कर रहे हैं। तो ये कहीं से स्टैंड करने वाला नहीं है। और लोकूर कमेटी ने भी ये क्राइटेरिया जो रखा था कि जो आदिवासी में जो मूल क्राइटेरिया होना चाहिए था, उसमें से जो 4-5 क्राइटेरिया था, एक था कि डिस्टिंक्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर होना चाहिए उन पे, आदिवासियों का डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, एक वो भौगोलिक अलगाव में रहते हैं, और उसके साथ साथ उनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन होता है, और दूसरे समुदाय के साथ घुलने मिलने में वो मतलब एक तरह से साइनेस का नेचर रहता है। तो ये जो शोध किया गया था DRI के द्वारा, उसमें कहीं से भी ये जो क्राइटेरिया 4-5 क्राइटेरिया दिया गया है वो उसमें फिट ही नहीं आते हैं और ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करते। तो फिर ये आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये मांग हम करते हैं, ये मतलब सरकार के सामने ये ऑलरेडी रखा गया है। तो ये आदिवासी है नहीं, ये बेबुनियाद है, तरकीन बातें हैं। और जो बात करते हैं ये 1913 के बारे में, 1913 में गलती से इनको सूची में डाला गया था। बाद में 1929 में यही अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा द्वारा एक बड़ा महाधिवेशन किया गया था। उसमें बोला गया कि हम कुर्मी लोग हम लोग बिहार के कुर्मी से मेल खाते हैं, छोटा नागपुर और बिहार के कुर्मी दोनों एक ही हैं, हम में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं है, तो हम लोगों को क्षत्रिय समाज में ही रखा जाए। और बाद में सेंसस कमिश्नर भी इस बात को से सहमत थे और बाद में उनको सूची से हटाया गया था। बाद के जनगणना में वो किसी भी तरह से प्रिमिटिव ट्राइब या एबोरिजिन्स के सूची में नहीं शामिल है। आप जिससे 1913 की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद से जो इनको हटाया गया, इनको ये षड्यंत्र मानते हैं कि षड्यंत्र के तहत हमें हटाया गया है। ये षड्यंत्र किस तरह का है? ये षड्यंत्र तो है ही नहीं किसी भी तरह से, बल्कि ये खुद मांग किए थे कि हम लोगों को अनुसूचित जो प्रिमिटिव ट्राइब का सूची है उससे हम लोग को हटाया जाए। और ये खुद बड़ा महाधिवेशन किए थे मुजफ्फरपुर में, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले ये लोग। तो ये सारा कुछ ये जो अभी तथ्य को बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी ये जानबूझ करके ये अभी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है या संविधान बना है,
तो आदिवासी को विशेष तरीके से लाभ दिया जा रहा है संविधान में, चाहे वो रिजर्वेशन हो या आपका विधायिका लोकसभा में सीटों के माध्यम से आरक्षण दिया गया हो विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा सीट में और नौकरी में। तो इस तरह का जो लाभ है वो लेने के लिए केवल ये आदिवासी यहाँ बनना चाह रहे हैं और आदिवासी का हक अधिकार और ज़मीन को छीनना चाह रहे हैं। शशि, अगर सिर्फ आरक्षण की बात अगर हो रही है तो अभी कुर्मी समाज ओबीसी में आता है। ओबीसी में भी झारखंड में अच्छा खासा उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो अगर आरक्षण की बात है तो वो सारी सुविधाएं तो ओबीसी रह के भी मिल सकती है। इसके बारे क्या सोचते हैं आप? देखिए, वर्तमान में झारखंड में जो ओबीसी का आरक्षण है वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति से कम है। तो ये इनका एक, आप दोगला नीति देखिएगा। इनका एक सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी। हाल फिलहाल में आप लोगों को याद होगा जब पंचायत चुनाव हो रहा था, वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़े कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करे। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। यहाँ तक कि अभी नगर निगम चुनाव में भी ये मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण नगर निगम चुनाव में होना चाहिए। एक हाथ में ये ओबीसी आरक्षण की मांग करते हैं, दूसरी हाथ में ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी में भी शामिल करो। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा, कहीं से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर आपका समाज पिछड़ा है तो आप बोलिए कि कुर्मी डेवलपमेंट प्लान बनाए सरकार, विशेष उनके लिए योजना पहुंचाए, हम भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आप हमारा समुदाय में घुस करके हमारा संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास कीजिएगा तो ये हम किसी भी तरह से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अच्छा, और एक सवाल ये हमेशा उठाते हैं कि आदिवासी समाज में जो गोत्र होता है, जिसको कुर्मी समाज टोटमिक बोलता है, उनके यहाँ भी ये सारी सभ्यताएं हैं जैसे वो बताते हैं। तो अगर उनके यहाँ भी टोटमिक है और हम भी गोत्र में आते हैं तो ये चीज़ें तो मिलती हैं। देखिए, ये सब बातें एकदम बेतुका है, बेबुनियाद है, ठीक है। उनका जो गोत्र होता है वो ऋषि और मुनियों से जुड़ा हुआ है, और ऋषि मुनि से, और हमारा जो गोत्र है वो प्रकृति और पशु पक्षी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में भिन्नता है। और ये टीआरआई अपना शोध में भी इस चीज़ का जिक्र किए हैं कि जो इनका जो गोत्र है वो ऋषि मुनि से है। और ये एक लंबा लिस्ट ही इन्होंने टीआरआई द्वारा बना के दिया गया था और केंद्र सरकार को सौंपा गया था। तो ये बेबुनियाद बात है, ये गलत तथ्य को रखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह का और भी बहुत सारा तथ्य को ये लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहीं से भी नहीं, यहाँ तक कि जब मंडल कमीशन में भी ये लोग को शामिल किया गया और मंडल कमीशन द्वारा ये लोग को ओबीसी में शामिल किया गया था, तब ये लोग को किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं था। इनका नेता देखिएगा, जब 1996 में पेशा कानून सदन सांसद में जब ये पटल में रखा गया, तब उस वक्त क्या था कि इनके जो दो सांसद थे शैलेंद्र महतो और राम टहल चौधरी, वे एकल पद का विरोध किए थे। उस समय अनुसूचित क्षेत्र में जो एकल पद था वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो उसका ये लोग विरोध किए थे। एक तरफ आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी में शामिल करो। उसके बाद आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, 2005-06 का बात है, जब परिसीमन आयोग के द्वारा सिल्ली को एसटी सीट रिजर्व कर दिया गया था, तो यही सुदेश महतो बोलते हैं कि सिल्ली छोड़ करके किसी और दूसरे सीट को आप एसटी के लिए रिजर्व कीजिए। तो इनका दोहरा चरित्र जो है ना, ये सामने आ रहा है। और कुछ नेता के द्वारा ये भ्रामक बातें फैला करके इस तरह का आंदोलन, झूठे तथ्य को रख करके ये आंदोलन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग विरोध करेंगे, और जब तक ये मांग आप वापस नहीं लेते हैं हम लोग का विरोध जारी रहेगा। हम लोग लंबा, चाहे हम लोग को किसी भी तरह का आंदोलन करना पड़े। हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि लिखित तौर पे हम लोग टीआरआई को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार जनजातीय मंत्रालय को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन को हम लोग लिखित आपत्ति भी हम दर्ज करेंगे इस पर। अच्छा शशि, ये तो आप लोगों की रणनीतियाँ हैं, है ना। लेकिन जो तर्कों पे हम जा रहे हैं वो तर्क ये देते हैं कि बहुत अच्छा होता अगर कुर्मी समाज आदिवासी में आ जाता। जो आज हम 5th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल में होते तो शायद राज्य का और अच्छा विकास हो पाता। इस बारे क्या सोचते हैं? यहाँ पे तो विकास की बातें आती हैं। देखिए, ये भी एकदम इलॉजिकल और तर्कहीन बात है। किसी भी इनका जो तर्क दिया जा रहा है कि हम लोग अभी झारखंड जो है 5th शेड्यूल स्टेट में है, कुर्मी को शामिल करेंगे, हम लोग का पॉपुलेशन 50% से अधिक बढ़ जाएगा और हम 6th शेड्यूल हो जाएंगे। ये आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर किसी एरिया को 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में नहीं शामिल किया जा सकता है। मैं आपको तर्क के साथ बता रहा हूँ। 6th शेड्यूल में टोटल 4 स्टेट आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय।
आसाम में आप शेड्यूल ट्राइब का अगर जनसंख्या देखेंगे तो सिर्फ 12.4% है, लेकिन फिर भी वो आज 6 शेड्यूल स्टेट में आते हैं। आप त्रिपुरा का जनसंख्या देखेंगे तो 31.8% है, फिर भी वो आज 6 शेड्यूल स्टेट में है। वो तो 50% से कम है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में है। तो ये पॉपुलेशन कहीं से भी 6 शेड्यूल में आने के लिए क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ तक कि आप बाकी नॉर्थ ईस्ट को देखिएगा, आप नागालैंड में जाइए, 86% शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आते हैं। मतलब अगर जनसंख्या के हिसाब से जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 68.8% लोग शेड्यूल ट्राइब है, फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं आते हैं। तो ये कहीं से भी ये फैक्ट सही नहीं है कि अगर आप हमारा जनसंख्या 50% से बढ़ जाएगा तो हम 6 शेड्यूल में आ जाएंगे। ये पूरी तरह से झूठी बात है। इनके नेता को जानकारी नहीं है, ये झूठी बातें समाज में फैला रहे हैं। मतलब आप इस तर्क को नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर यही रहता तो आज अरुणाचल प्रदेश भी 6 शेड्यूल में रहता, आज नागालैंड भी 6 शेड्यूल में रहता, मणिपुर भी रहता, यहाँ तक कि भी हाल फिलहाल में लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में शामिल का मांग किया जा रहा है, लेकिन ये सारा स्टेट नहीं है। तो ये तर्कहीन बातें मीडिया के सामने, समाज के सामने नहीं आए, मैं यही बात रखना चाहता हूँ। मतलब जो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको तो लगेगा नहीं ये तो बहुत अच्छी खबर है ना, 6 शेड्यूल। देखिए, गांव के लोग जितने भी ग्रामीण हैं वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। उनको जैसे उनके सामाजिक अगुवा उनको बताते हैं, जैसे उनको फीड किया जाता है, उसी बात को मीडिया के सामने, आम पब्लिक के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो इनका जो नेतृत्व करता है उनको खुद सही तथ्य नहीं पता है। एक नेता कुछ और बोलता है, दूसरा नेता कुछ और बोलता है, तीसरा नेता कुछ और बोलता है। जिनका जितना ये लोग 10 को अगर नेतृत्व करने वाले लोग हैं, 10 अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज को भड़का करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, विधायिका और लोकसभा सीट में लड़ने के लिए, अपना राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए लोग इस तरह का झूठे तथ्य को रख करके सामने ला रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा शशि, एक बात बताइए कि रियल्टी का आंदोलन पिछले बार भी इन्होंने नहीं किया, इस बार भी 20 सितंबर को था, अच्छी खासी जनसंख्या रेल पटरी पे उतरी थी। उसके बाद मुख्य सचिव का बुलावा आता है और कल मुख्य सचिव जैसे मिले इनसे और इन्होंने 480 पेज का एक प्रस्ताव भेजा है। क्या आपको लगता है इस 480 पेज में क्या होगा? देखिए, 480 पेज में वही तथ्य होगा जो पहले ये भेजते आ रहे हैं। पहला बात है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किए होंगे। दूसरा, सभ्यता और बहुत सारे जो भी हैं, हम लोग 480 पेज जो भी इन लोगों के द्वारा दिया गया, हम लोग भी एक कमेटी बना करके, हम लोग अध्ययन करके, हम लोग इस पर लिखित आपत्ति दर्ज करने का हम तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये लोग 480 पेज का दावा कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारा तथ्य है। 400 के हमारे पास हज़ारों पेज है और ये बार बार ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ ऐतिहासिक न्याय हम लोग के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। हम लोग, ये एकदम तर्कहीन बात है। आप एक तरफ बोलते हैं कि हमारा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है कुर्मी समुदाय का, और दूसरा बात आप ये भी बोलते हैं कि हमको ऐतिहासिक रूप से हम लोग को अन्याय हम लोग झेलते हुए आए हैं। ये कैसे हो सकता है? आप झारखंड में देखिए, जितना भी सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये इतिहासकार लोग हैं, वो सभी जितने भी लगभग आदिवासी समुदाय हैं उन पर शोध किए हुए हैं। ये इनका इतना बड़ा पॉपुलेशन था, उनको कैसे छोड़ दिए? ये कहीं से भी ये तर्कहीन बात ये लोग रख रहे हैं, ठीक है ना? ये तर्क कहीं से भी ये लोग लॉजिक लगा दे रहे हैं। अगर इनका इतना ज़्यादा जनसंख्या है तो कल को ये इनका इतिहासकार लोग इन पे भी शोध किए हुए रहते, लेकिन आज तक ऐसा कोई शोध क्यों नहीं आया? यहाँ तक कि जितना भी इतिहासकार लोग इन पर किताबें लिखे हैं, वे सभी बोलते हैं कि ये लोग मध्य भारत से माइग्रेट करके यहाँ पर छोटा नागपुर में आए हैं। और एक बात, ये लोग का डिमांड देखिएगा, कुर्मी लोग गुजरात में बोलते हैं कि हम लोग को ओबीसी में शामिल करो। अच्छा, यही मांग आपका झारखंड में देखिएगा, एसटी में शामिल करो। लेकिन बिहार में जो कुर्मी लोग एसटी में आते हैं, वो लोग खुद को नहीं बोल रहे हैं कि एसटी में शामिल करो, क्योंकि बिहार में सिर्फ 1% आरक्षण मिलता है शेड्यूल ट्राइब को, इसलिए वो लोग यहाँ पर मांग नहीं कर रहे हैं। तो इनका चरित्र सामने आ रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि कुर्मी का जमीन में भी CNT एक्ट है। हाँ बिल्कुल। और आदिवासी का जमीन में भी CNT एक्ट है। ये भी एकदम झूठा बात। अब मैं इसको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो CNT एक्ट बना है, CNT एक्ट में सिर्फ आदिवासी का जमीन प्रोटेक्टेड नहीं है। CNT एक्ट में 32 आदिवासी समुदाय के साथ साथ 22 शेड्यूल कास्ट के जाति का भी सूची है। उसके बाद 51 OBC जाति को भी CNT एक्ट के अंदर में रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आपका ज़मीन के अंदर भी CNT एक्ट का प्रोटेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आदिवासी हो गए। कल को तो फिर यही होगा कि बाकी समुदाय जिसका ज़मीन CNT एक्ट के अंदर आता है
वो भी मांग करेंगे कि हमको भी आदिवासी समुदाय में शामिल करो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से तरकीन बात है। और CNT एक्ट का सेक्शन 46 में ये प्रावधान है कि आदिवासी का ज़मीन सिर्फ आदिवासी ले सकते हैं विद इन सेम थाना, और वही जो SC हैं और OBC हैं उनका ज़मीन सिर्फ SC और OBC ले सकते हैं विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट। यही प्रोविज़न है। चलिए, बहुत सारे तर्क तो हो गए हैं शशि, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षति भी हो रही है आदिवासी समाज की भी और कुर्मी समाज की भी। जो मिलजुल के एक मूलवासी आदिवासी मूलवासी की जो एकता थी, झारखंड बनने के बाद लोग दिकुओं से लड़ा करते थे, बिहारियों से लड़ा करते थे, है ना। भाषाई आंदोलन के वक्त आदिवासी मूलवासी दोनों एक थे, लेकिन उसके बाद जब से कुर्मे वाली मांग फिर से तेज हुई, एक बहुत बड़ी खाई सामने आ गई है। कैसे इसको भरिएगा या फिर अलग अलग ही अब रहना पड़ेगा? देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पिछले साल अगर आप देखिएगा तो भाषा और खतियान आंदोलन जोरदार हुआ, जिसमें आदिवासी मूलवासी समाज दोनों मिल करके आंदोलन किए, और एक बहुत बड़ा आंदोलन था। सरकार ने, जैसे मुझे याद आ रहा है, 16 सितंबर 2022 को राज्य सरकार जैसे कैबिनेट से ये पारित करती है कि हम 1932 खतियान का आधारित स्थानीय नीतियाँ हम लागू करेंगे, और OBC को 27% रिजर्वेशन कैबिनेट से पास होता है। ठीक 3 से 4 दिन बाद, हमको लगता है यही 20 सितंबर आसपास का बात है, यही कुर्मी समुदाय अचानक से यहाँ तक कि ये लोग आंदोलन करने लगे, रेल टेका आंदोलन पिछले साल। और पिछले बार केंद्र सरकार का मौन समर्थन था। पिछले बार 4-5 दिन तक एक लंबा रेल टेका आंदोलन चला, बहुत सारे ट्रेनें रद्द कर दी गए, लेकिन एक भी कुर्मी नेता के ऊपर किसी भी तरह से आर्थिक क्षति पहुंचा, केस नहीं हुआ। तो ये केंद्र सरकार का मौन समर्थन था, क्योंकि उस वक्त जो राज्य सरकार हेमंत सोरेन जो इतना बड़ा फैसला ली थी कि हम लोग को 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति यहाँ पर तय किया गया था, और OBC रिजर्वेशन बढ़ाया गया था 27%, इसका ध्यान भटका करके हम लोग को आदिवासी और मूलवासी को लड़वाने के लिए केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उसी समय से ये खाई पैदा होने लगा। और जो अब धीरे धीरे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाषा और खतियान आंदोलन के पीछे इनका हिडन एजेंडा था कि आदिवासी को, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करें। तो ये हिडन एजेंडा सामने आ गया है। तो ये टकराव है, ये बहुत भीषण होने जा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे मणिपुर जैसे हालत हो। सरकार को सामने आने चाहिए, अपने बातों को स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। तो सरकार भी एक बार क्लियर कट बात सामने रखे कि इस तरह का जो कुर्मी समुदाय के बीच में किस तरह का जो आप मांग कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, ये गलत है, हम कभी भी नहीं कर सकते। ये स्पष्ट रूप से सरकार सामने करे, ताकि इस तरह का जो टकराव जो मणिपुर में हुआ था यहाँ पर ना हो, वरना फिर ये झारखंड एक अशांति की ओर बढ़ रहा है। नहीं शशि, इसी अशांति को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर की सरकार भी जब वहाँ पे मत्तई और कुकी के बीच लड़ाई हुआ, सरकार मौन थी, इसलिए लड़ाई इतना लंबा चला और अब भी चल रहा है। यहाँ भी सरकार मौन है और लोग उसी माहौल को समझ रहे हैं, भाप रहे हैं कि कहीं वो माहौल ना हो जाए, बहुत क्षति होगा। शशि, कैसे देख रहे हो? देखिए, इसमें केंद्र सरकार को सामने आकर के क्लियर कट बोलना पड़ेगा। यहाँ वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके आपसी भाईचारा और सौहार्द की राजनीति को देखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव सामने पहुंच रहा है। कोई भी पार्टी, राज्य या केंद्र की पार्टी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अभी इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि दोनों समुदाय का एक अच्छा खासा जनसंख्या और अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर कुर्मी के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो एक पार्टी को लगता है कि मेरा वोट बैंक छिटक जाएगा। अगर वही कोई सरकार अगर आदिवासी के खिलाफ जाते हैं तो उनको लगता है एक बड़ा जो आदिवासी समुदाय है उनका वोट छिटक जाएगा। तो इस तरह का वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग को ये बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम भी कुर्मी भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप जो जितने भी आपके कुर्मी नेता जो भ्रामक बातें कह रहे हैं, उनसे बाहर निकल करके यहाँ पर झारखंड में आदिवासी मूलवासी एकता बनाए। आपकी अगर कोई मांग है, अगर आपको लगता है कि आपके समाज पिछड़ा है, पीछा है, हम भी सरकार से मांग करते हैं कि कुर्मी डेवलपमेंट प्लान बनाए, अलग अलग योजना, जिससे कि उनका शैक्षणिक रूप से उनका सुधार हो, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी बहुत सारा योजना सरकार, जैसे भी आदिम जनजाति के लिए विशेष कोचिंग क्लास की सुविधा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो उसी तरह से ये लोग जो तर्क देते हैं कि हमारा एक भी IAS IPS ऑफिसर नहीं है, हालांकि बहुत लोग हैं, ये तर्कीन बातें हैं, लेकिन अगर आपको लगता नहीं है तो सरकार से आप डिमांड कीजिए कि हमारे लिए विशेष पैकेज दिलाए, हमारे लिए विशेष प्लान बनाया जाए, तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं, हम लोग का पिछड़ापन होना इतना ज़्यादा पिछड़ा है तो हम लोग को इसलिए आदिवासी में शामिल कीजिए, तो ये हम कहीं से भी सुनने वाले नहीं हैं, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।
एक आखिरी सवाल के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। शशि, जब भी हम इस तरह का इंटरव्यू करते हैं, लोगों का ये कमेंट आता है, कुर्मी भाइयों का कमेंट आता है कि ईसाई समुदाय आदिवासी समुदाय को इतना कन्वर्ट कर रहा है, उस पर आप बात नहीं करते, कुर्मियों पे आपको बहुत दिक्कत है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो कुर्मी आंदोलन चल रहा है उसमें भी विभिन्न पार्टी के लोग हैं, अलग अलग पार्टी, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, ठीक है। मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि पिछला 5 साल 2014 से 19 और 2019 से 23, ये 4 साल, 2014 से 19 में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था यहाँ पर। आप देखिएगा आदिवासी को आपस में तोड़ने के लिए सरना और ईसाई के नाम पर जो समय भाजपा सरकार थी वो हम लोग को आपस में बांट करके फूट डाल करके राज करने का कोशिश की, लेकिन उसी का नतीजा क्या हुआ? आदिवासी एक हुए, सरना ईसाई एक हुए। 2019 में भाजपा को उखाड़ के फेंके, 28 में से 26 सीट महागठबंधन को मिला। और जब इस तरह का बात अभी आ रहा है, जब आदिवासी एक हो गए, सरना ईसाई सभी समुदाय मिलकर के एक हो गए, तो अब भाजपा और केंद्र सरकार को दिख रहा है कि हम आदिवासी को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो अब आदिवासी और मूलवासी को आपस में लड़वाओ। तो मेरा यही रहेगा कि हम लोग को मूलवासी को, ये केंद्र सरकार की जो ये जातीय एजेंडा है, इससे हम लोग को ऊपर उठ करके हम लोग को आदिवासी और मूलवासी को एक होना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। हम सभी झारखंडी है, आपके पास भी 1932 का खतियान है, हमारे पास भी है। हम लोग को आपसी भाईचारा के साथ, हमारा जो दुश्मन है दीकू, ये बाहरी लोग जो हम लोग को आपस में लड़वा रहा है, ये षड्यंत्र को समझ करके हम लोग को आपसी भाईचारा का स्थापना करना चाहिए और एकता बनाए रखना चाहिए। अच्छा, और एक आखिरी सवाल कि कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि हम कुर्मी समुदाय से, उनके संगठनों से बैठ के इस विषय पर बातचीत करें एक आपसी सौहार्द के साथ? देखिए, अगर लाइक माइंडेड लोग अगर कुर्मी समाज में ऐसे हैं जो आपस में बैठ करके इसका समाधान निकाल सकते हैं, तो हम वेलकम करेंगे, हम बुलाएंगे, आइए हमसे वार्ता कीजिए और इसका समाधान निकालते हैं। लेकिन आप हम लोग को चुनौती दीजिएगा और हम लोग को फर्जी बताइएगा। जैसे 1-2 नेता बोल रहे थे कि सरुल तो हम लोग का पर्व है, करम तो हम लोग का पर्व है, हम लोग से ये लोग मनाना सीखा है। ये एकदम फालतू बात है। अगर हम लोग का संस्कृति को चुनौती दीजिएगा तो फिर हम लोग चूड़ी पहने नहीं हुए हैं, हम लोग तलवार और तीर धनुष से हम लोग लड़े हैं। हमारा पूर्वज बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ तीर धनुष से आंदोलन किए हैं, तो ये हमारे पास भी ताकत है, हम लोग लड़ने का, हम लोग आज भी औकात रखते हैं। खैर, दोनों समुदाय देखिए एक दूसरे पे तर्क वितर्क ही कर रहे हैं। दोनों की बातों को हम सामने लेके आ रहे हैं कि दोनों के तर्क क्या है, कहाँ पे कौन किसको मात देना चाह रहा है, कौन किससे अच्छा तर्क दे सकता है। लेकिन जो सवाल कुर्मी समाज हमेशा आदिवासियों के ऊपर उठाता है कि इन बातों में हम आदिवासी हैं, और आदिवासी समाज से अगर हम सवाल करें तो ये नकारते हैं कि नहीं, इन मुद्दों पे ये आदिवासी बनने के लायक नहीं है। फिलहाल ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी फैसला है, ये सरकार ही निर्णय लेगी। लेकिन सरकारों का, जैसे मैंने भी कहा कि सरकार मौन है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और इन दोनों के मौन होने की वजह से ही आज दोनों समुदाय एकदम आमने सामने आ चुके हैं और लोग बिल्कुल अभी डरे हुए हैं कि कहीं मणिपुर वाली स्थिति ना हो जाए। फिलहाल शशि ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि दोनों समुदाय को आपस में बातचीत करके एक अच्छी बातचीत करनी चाहिए कि कैसे हम मिलजुल के बातचीत कर सकते हैं और एक तीसरे विकल्प की ओर फैसला ले सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सरकारें मौन रहती है, तमाशा देखती है, लेकिन हम जो आम जनता है वो पिसते हैं इन फैसलों के बीच में, और हमारा जो आपसी सौहार्द है इसी में बिगड़ता है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे। शशि, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपनी बातों को रखे। जी धन्यवाद, और आदिवासी मूलवासी एकता बने रहे। बिल्कुल, तो आदिवासी मूलवासी एकता बने रहे, हम भी यही चाहते हैं। और जो भी साथी है इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी बातें यहाँ पे रखी गई है गौर ज़रूर फरमाइएगा इस चीज़ पर। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से इसी तरह से मिल के बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।